यूपी की हमने पीडी दी है ग्रुप में, मिल गई होगी सबको। और आज जुलाई का करंट भी दे दिया है पूरा, है ना, तो उसको भी देख लेंगे हम लोग। चलो तो पहले यूपी का देख लेते हैं। अच्छा, ये जो यूपी के हम लोग इस पीडीएफ में बात कर रहे हैं आज, ये पूरा है अपना, है ना। एक जी सेकंड, सर। एनरोलमेंट रिक्वेस्ट आई है, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। दो एनरोलमेंट रिक्वेस्ट थी। हाँ, तो ये जो उत्तर प्रदेश का है पीडीएफ, है ना, ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसको कंप्लीट करने, उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, इन सबका संकलन इसमें किया गया है। और इन्हीं क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और इन्हीं में से ही तुम लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है यूपी का अलग से उठाने का, है ना। तो बस इसी को एक बार जो हम बताए दे रहे हैं, और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग है उसको बार बार देखते रहो, अपने आप ही तुम्हारा सब कंप्लीट हो जाएगा। आधे से ज्यादा तो आता ही होगा। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो उत्तर प्रदेश है वो कितने परसेंट है? 7.33% है, ठीक है। तो यूपी कितना है? 7.33%। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान देखा जाए तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ठीक। उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है, तो कुल कितने हैं? 9 है। कुल कितने हैं? 9 है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक संघ शासित क्षेत्र है, ठीक है, दिल्ली। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो वो सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है? तो नेपाल, है ना। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। अगर हम कुल जनसंख्या का पार्ट देखें, भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग यूपी में रहता है? तो 16.51%, ठीक है, ओके, ठीक। उत्तर प्रदेश में जो शहरी जनसंख्या है, ठीक है, जो शहरी जनसंख्या है उसका परसेंटेज कितना है? 22.27%। जबकि ग्रामीण का कितना प्रतिशत है? 77.73%। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18। जिलों की संख्या कितनी है? 75। कुल नगर एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है? तो 17, ठीक है, नगर समूह की बात हो रही है, 17। दूरदर्शन केंद्रों की संख्या कितनी है? तो 3 है। आकाशवाणी केंद्रों की संख्या है 13। जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? 80 है। सर राज्यसभा नगर समूह सदस्यों की मतलब संख्या, खंड, हाँ, जो खंड को ही विकास मान खंड सकते जिसको हैं। बोलते जो विकास खंड, हाँ, वही उन्हीं को समझ सकते हैं, हैं। सर ब्लॉक 18 थे लेवल पहले पे। शायद, नहीं, और वो 75 जिले थे। 18, वो 18 मंडल है। वो अच्छा 18 क्या है? मंडल। मंडल है, ठीक है। 18 मंडल है और सर 17 उसमें क्या नगर अंतर समूह है। अंतर इस हुआ? मंडल में तुम्हारा नगर भी आ जाएंगे, ग्राम भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, है ना। ये नगर समूह की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। ये सिर्फ किसकी बात हो रही है? नगर समूह की बात हो रही है, राइट। हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 404 है। इसमें 403 थे और एक कौन है? एंग्लो इंडियन है, राइट। लेकिन अब जो है, एक जो एंग्लो इंडियन है वो हटा दिया गया है, इसको हटवा दिया गया। उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद सदस्यों की संख्या है ना, तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है, ठीक। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो कितने हैं? 9 है। किसान वही योजना कब शुरू करी गई थी? तो 1992 में किसान वही योजना शुरू करी गई थी। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी? सबसे पुरानी नहर, है ना, तो कौन सी? पूर्वी यमुना नहर। 1830 में इसका निर्माण हुआ था। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो सबसे पुरानी है पूर्वी यमुना नहर, जबकि सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। किसान मित्र योजना शुरू करी गई थी 18 जून 2001 को। कब करी गई थी? 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना।
प्रदेश में कृषि निर्यात जोन कौन कौन से हैं? तो प्रदेश में 3 कृषि निर्यात जोन है। पहला कौन सा है हमारा? आगरा, है ना? तो आगरा में किसका निर्यात होता है? आलू का। लखनऊ से आम का और सहारनपुर से भी आम का। ठीक है, तो ये 3 कृषि निर्यात जोन है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो ट्यूबवेल से, नलकूप। सबसे पुराना वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। कब बना था? 1957 में। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में करी गई। कब करी गई? 1974 में। प्रदेश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। कौन सा? हथकरघा उद्योग। प्रदेश में अफीम कारखाना कहाँ स्थित है? अफीम का कारखाना कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। कहाँ पर? गाजीपुर में अफीम का कारखाना। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ जो यूपिका है, तो यूपिका हैंडलूम अपने यहाँ देखते होंगे कानपुर में, है ना? यूपिका के हैंडलूम्स बने हुए, तो वही है उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ। कहाँ पर? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कानपुर में हुई और 1954 में हुई। कब हुई? 1954 में। ठीक है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ओके। ये नोएडा का फुल फॉर्म है, पता चल गया होगा आज, है ना? एन हाँ ओ सर, ई न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, आई होता है यहाँ पे, हाँ। ठीक है, न्यू न्यू ओखला ओखला इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी। नोएडा। प्रदेश में पर्यटन को कहाँ गया? हाँ, प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1998 में। जो बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित कौन सी योजना है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित योजना चलाई जाती है, मैत्रेय योजना। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। ओके, आगे देखते हैं। सुलह कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया था? आगरा में मनाया था। कहाँ मनाया था? आगरा में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में, और इसी के साथ ही संस्कृत की भी, यानी हिंदी और संस्कृत दोनों संस्थान एक साथ ही स्थापित हुए 1976 में। जबकि अगर हम भाषा विभाग की बात करें, उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की बात करें, तो उसकी स्थापना होती है 1958 में। राइट। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा है? तो बनारस अखबार। कौन सा है? बनारस अखबार। पहला उर्दू पत्र कौन सा है? तो सरदल अखबार। ठीक है, प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन सा? सरदल। और हिंदी पत्र कौन सा है? बनारस अखबार। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कृषि वानिकी अनुसंधान, कृषि झांसी, ऐसे याद रखो, कृषि झांसी। कहाँ पर है? झांसी में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये तो सबने देखा है, रोज देखते हो, कल्याणपुर में सर। कानपुर में। कल्याणपुर। कल्याणपुर में, सही, कानपुर में। ठीक है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो सहारनपुर। सहारनपुर। कहाँ? सहारनपुर। 1958 में बना था ये। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कहाँ स्थित है? कानपुर में। ठीक है, डॉक्टर इंदिरा अंबेडकर नगर में सर। इंस्टीट्यूट, हाँ, इंदिरा नगर में ये पे स्थित है, कानपुर में। टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। रक्षा औद्योगिक गलियारा, रक्षा औद्योगिक गलियारा किन जिलों से संबंधित है? तो ये जिले दिए हुए हैं, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। तो रक्षा औद्योगिक गलियारा किन जिलों से संबंधित है? इन जिलों से अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। नॉलेज पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में। ठीक। सर जनगणना ये 2011 के रक्षा अनुसार, औद्योगिक जो है, ये रक्षा औद्योगिक हम्म, मतलब ये जो सब ये पैराशूट फैक्ट्री वगैरह ये सब सर, जो हाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये सब हाँ है। सब, हाँ हाँ, सब यही यही सारी चीजें, यानी कि अच्छा ठीक। रक्षा संबंधित जितनी भी चीजें ये सब बनती हैं, है ना? ठीक है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक तरीके से मान लो। तो पूरा ये ठीक है सर। गलियारा इसे कहते हैं, यहीं पे सब निर्माण होता है ना? सर एक क्या चीज? सर कानपुर में भी तो है।
हाँ कानपुर है, ये कानपुर देखो में तो कानपुर बहुत है, लिखा है। बहुत है कानपुर में। हम्म। हाँ ऑर्डिनेंस तो कानपुर में तो काफी ऑर्डिनेंस वगैरह फेमस है। सर, फील्ड गन फैक्ट्री, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, सब ये हम्म। अरमापुर की तरफ तो है हम्म। सब। हाँ सब एक कुछ इधर है, कुछ उस तरफ भी है, सब इधर बनी हुई है। ओके। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान कितना है? तो 59.3%। कितना है? 59.3%। ये कृषि कर्मकारों का योगदान है। खेल के कुल खाद्यान्न, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है कुल खाद्यान्न में, वो पहला स्थान है, अभी भी पहला स्थान है। दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। जो कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? मलिहाबाद में, है ना, लखनऊ में मलिहाबाद। जब जाते हैं हम लोग तो उधर पड़ता है, सीतापुर से शायद उधर पड़ता है कहीं पे। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख आंवला उत्पादक जिला है ना, वो कहाँ पर है? प्रतापगढ़। ठीक है। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवला उगाया जाता है। और प्रतापगढ़ में आंवले की बहुत कुछ चीजें मिलती हैं, अचार वगैरह मिलते हैं, मिठाइयाँ भी मिलती हैं, है ना, लड्डू वगैरह ये सब मिलते हैं, बहुत फेमस है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश के क्या? मुरब्बा। हाँ मुरब्बा भी मिलता है ना, आंवले का मुरब्बा तो ये होता है। इसके अलावा जो चीज़ें बता रहे हैं, अब जैसे आंवले का स्वीट डिश अगर आंवले की देखना चाहो तो यहाँ तुमको आसपास कहीं नहीं दिखेगी, है ना, कोई बनाता हो बात अलग है, लेकिन ये सब वहाँ पे बहुत फेमस है। लड्डू वगैरह हो गए, बर्फी हो गई, ये सब बहुत बनता है। तो आंवले की हर चीज़ यहाँ जो है सर बस प्रतापगढ़ मुरब्बा में। मिल जाएगा, बाकी और सर नहीं मिले कुछ सर। बस हाँ मुरब्बा मिलेगा, बस वही सर बहुत कैंडी कुछ वगैरह नहीं। भी मिलती वहां प्रतापगढ़ में? कैंडी होती है ना हाँ सर कैंडी, आंवले की? जी जी जी, हाँ कैंडी वगैरह वो सब सारी चीज़ें मिलती हैं उसमें। ओके। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख लीची उत्पादक जिला है ना, जो लीची उत्पादक जिला है वो सहारनपुर और मेरठ है। जो उद्यान और प्रसंस्करण विभाग है उसकी स्थापना कब हुई? 1974 में। देश में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। ठीक है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। देश का जो प्रथम दुग्ध संघ है लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, ये देश का पहला दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड है। और इसी के तहत, में ही अब तो मेरे ख्याल से नहीं आता है ना, या बंद हो गया है या बहुत कम आता, पराग का दूध, है ना, पहले बहुत बिकता था, सिर्फ पराग ही था। जी सर। अमूल वगैरह नहीं होता था। अब पता नहीं, अब मुझे तो मार्केट में नहीं दिखता है इधर, हो सकता है उधर सर वो कहीं तो साकेत पराग की नगर में जो। है ना, पराग डेयरी, साकेत हाँ नगर। साकेत नगर में है पराग डेयरी, तो वो पुरानी काफी, अमूल वगैरह से भी पुरानी है वो, होता उस पे। अ, और इसकी जो लेकिन सर स्थापना आप कब वहां जाएंगे अगर, जैसे ये हम्म। डफरिन के सामने सर वो जो है, तो वो आपको पीला वाला मीठा दूध पराग का मिल जाएगा आज भी, वो जो फ्लेवर्ड मिल्क होता है सर। फ्लेवर्ड होता है, यस यस। वो येलो कलर का सर जो होता है, वो पाउच में 12-13 रुपए का देते हैं, वो मिल जाता है आज भी। हाँ तो अब वो मेन इसी चीजों पे कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में उतना सरवाइव कर नहीं पाई है इन सब के, नमस्ते इंडिया और ये सब जब से आ गए, तो तब से काफी इनकी स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो गई। हम्म। अच्छा हाँ ये भी सही कह रही हो, अब तो पराग का गुटखा आता है। सही कह रही हो। ओके। तो प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना कहाँ करी गई थी? लखनऊ में करी गई थी 1938 में। ठीक है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में संचालित, हाँ भाग संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो कुल विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? 12 है ना, 12 आर्थिक क्षेत्र है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का जो बृहत्तम उद्योग है वो कौन सा है? हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग। और प्राचीनतम उत्तर भी यही भारत का होगा। मानचित्र, हाँ प्राचीनतम कह सकते हैं। कह सकते हैं, सूती कपड़ों का चूंकि होता तो सबसे पहले यही हुआ था। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये तो अपना कानपुर ही है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो मथुरा में है। मथुरा में जो चुरकोर डाला में है ना, तो इन दो जगहों पर है, उनमें स्थान दिया हुआ। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? झांसी में है। प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? सहारनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा। ठीक है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कानपुर में करी गई, कब करी गई? 1958 में। लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना 1958 में।
और यहीं पर ही हमारा कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड भी है, और उसकी स्थापना भी यहीं कानपुर में ही है। कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना कहाँ पर है? बरेली में। ठीक है, बरेली में है। जो एल्यूमिनियम उद्योग है उत्तर प्रदेश में, एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? सोनभद्र में, रेणुकूट। सोनभद्र में रेणुकूट। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमको यहाँ पे मिक्स मिलेंगे, क्योंकि ये काम किया गया है कि अब तक पिछले जो है 20 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो उठा उठा के ऐसे टाइप किए गए, तो इस वजह से एक सीक्वेंस नहीं मिलेगा तुमको इन क्वेश्चंस में, जो कि पढ़ने की दृष्टि से सही भी होता है। अगर सीक्वेंस होता है तो वो उतनी जल्दी चीज नहीं याद होती जब तक, और अगर मिक्स हो जाती है तो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, है ना। तो इस वजह से तुमको मिक्स मिलेगा। जैसे अभी उद्योग हो रहा था, अभी एकदम से तो सर घराना आ हर गया। क्वेश्चन स्पेशल लगता है और इंटरेस्टिंग लगता है सर, जैसे ये वन लाइनर होते हैं अगर अलग अलग टॉपिक के हों, जैसे सर कुछ इसमें हम्म, कल्चरल उसके भी हैं, आर्ट एंड कल्चर के हम्म। भी हैं कुछ। हाँ, तो माइंड इन्वॉल्व हो जाता है, सही कह रही हो। तो इस वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, तो इसमें थोड़ा ऐसे ही रखा गया है। लखनऊ घराना संबंधित था किससे? तबला वादन से, है ना। लखनऊ घराना किससे संबंधित था? तबला वादन में, तबला वादन से। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? ठीक है, तो आगरा। कौन सा? आगरा, है ना। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आगरा। जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह, है ना, अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने ठुमरी की अनेक बंदिशें, बंदिशें मतलब जो रचनाएं टाइप में कह सकते हो, वो करी थी वाजिद अली शाह ने उपनाम से। तो पहले लोग अपने ओरिजिनल नाम से नहीं करते थे, उपनाम रख लेते थे, तो इनका उपनाम क्या था? अख्तर पिया। ठीक। प्राचीन काल में जो रचित ग्रंथ जिसे उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल कहा जाता है, वो कौन सा है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। मथुरा वृंदावन में जो पुष्टि संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? पुष्टि संप्रदाय, उसकी स्थापना किसने करी थी? महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। राइट। कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना किसने करी थी? अष्टछाप कवियों की विट्ठलनाथ ने। किसने करी थी? विट्ठलनाथ ने। श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण, मतलब ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, इसीलिए इन्हें कृष्ण की वंशी, जो बांसुरी बजाते थे, कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है, स्वामी हित हरिवंश। स्वामी हित हरिवंश को। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में, पटियाली में, पटियाली नामक गांव में। जौनपुर का एक सुल्तान था जिसने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ साथ टप्पा शैली का भी प्रचलन किया। ठीक है, तो शर्की वंश का था हुसैन शाह शर्की। इसने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया, और टप्पा शैली कुछ होती होगी, तो उसका भी प्रचलन किया इसने। ठीक है। सितार वादक पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। तो एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, रविशंकर के गुरु का नाम क्या था? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान, जो किससे संबंधित थे? रामपुर घराने से संबंधित है। ठीक है, बरेली के पास जो रामपुर पड़ता है, तो वहां पर उससे संबंधित है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम बहुल क्षेत्र कौन है, मुस्लिमों का परसेंटेज सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो किसमें है? रामपुर में ही है सर। तो यहीं पर है, रामपुर में ही। ठीक है। सर बदायूं में भी काफी मुस्लिम है वैसे। हाँ, जो रामपुर है, बदायूं है, बरेली है ना, ये सब पूरी एक मुस्लिम बेल्ट हम्म। चली जाती है, तो सबसे ज्यादा रामपुर में ही होता है। फिर उधर से एकदम जब बरेली से हम लोग उत्तराखंड वगैरह करने लगते हैं तो फिर वहां से कम होने लगते हैं। तानसेन को महारत किसमें हासिल थी? ध्रुपद शैली में। किसमें? ध्रुपद शैली में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा, तो जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा जो मयूर नृत्य किया जाता है, ठीक है, वो राई नृत्य कहलाता है। कौन सा कहलाता है? राई नृत्य। नटवरी लोक नृत्य, नटवरी लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये काफी किया जाता है। नटवरी लोक नृत्य, नटवर टाइप में कुछ बनते हैं, नट वगैरह होते हैं, उन्हीं का इससे होता है। बिरहा लोकगीत का संबंध किससे है? पूर्वांचल से। बिरहा लोकगीत पूर्वांचल से। कबीर मेला लगता है, ठीक है, तो कबीर मेला लगता है अयोध्या में, एकदम अपोजिट है। ठीक, तो कबीर मेला कहाँ लगेगा? अयोध्या में लगेगा। उत्तर प्रदेश सर में मगहर सबसे पड़ता है ना ये? प्रचलित, क्या? मगहर में नहीं, लगता है ना सर मगहर कबीर मेला? मगहर। नहीं, नहीं, अयोध्या में लगता है, ये अयोध्या में, इसीलिए कह रहा हूँ उल्टा सर मगहर है ना। कबीर इनका। मगहर में तो इन्होंने अपना वो किया था ना, अपना देहावसान किया था, यानी अपनी मृत्यु वहाँ, हाँ, हाँ काशी सर नहीं, मृत्यु मगहर हुई है। थी इनकी। मृत्यु हुई थी मगहर में। सर
ये वहां चले गए थे मृत्यु के समय। हमने मगहर पढ़ा था जी कबीर जी मेला। कबीर मेला, अच्छा चलो मैं चेक कर लूंगा, वैसे अयोध्या का ही है, चेक कर लेंगे, ठीक है है, ना। हो ठीक है सकता है सर। तुमने पढ़ा हो तो डाउट हो। वैसे अभी जो जिनसे देख के लिखा गया था जिन चीज़ों से, तो उसमें अयोध्या था। चलो एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है। ओके, उत्तर प्रदेश में जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चौरसिया नृत्य। ठीक है, जौनपुर के में जो कहार होते हैं उनके द्वारा नृत्य जो किया जाता है चौरसिया नृत्य। सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ होता है? यूपी में सर्वाधिक मेलों का आयोजन मथुरा में। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है? तो प्रयागराज में, वही कुंभ का ही मेला समझ सकते हैं उसको, प्रयागराज में, है ना। ददरी के पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ददरी का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? बलिया में। ठीक। उत्तर प्रदेश की एक कला जिसके उद्भव की पृष्ठभूमि हिंदू मुस्लिम सिख धर्म की में पाई जाती है, एक कला है ना, जो हिंदू मुस्लिम और सिख धर्म तीनों में उद्भूत होती है, तो वो बनेठी कला। कौन सी कला? बनेठी। उत्सव आयोजित किया जाता है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, कौन सा है? सुलह सुलह कुल उत्सव। उत्तर प्रदेश में भारतीय नाट्य अकेडमी की स्थापना कब करी गई? 1975 में। 1975 में भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना करी गई, एक स्वायत्त कला ये संस्थान लखनऊ उत्तर में है प्रदेश सर। राज्य, लखनऊ में है। ठीक है। एक स्वायत्त कला संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी की स्थापना कहाँ करी गई? लखनऊ में करी गई 1962 में। ठीक है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। जो चित्रकार अमृता शेरगिल हैं उनका संबंध किस जिले से है? तो गोरखपुर से है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म को उद्योग का दर्जा, तो ये काफी है, पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश द्वारा जो फिल्म को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया। जो संस्कृत विभाग है उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, तो ये कहाँ है? किस विभाग के अंतर्गत आया? संस्कृति विभाग के अंतर्गत, और इसकी स्थापना करी गई 1990 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना कब करी गई? 1988-89 में। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी ये कहाँ पे स्थित है? अयोध्या में। ठीक, कहाँ पे स्थित है? अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय राम संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? रामपुर में। ठीक। उत्तर प्रदेश के जो साहित्यकार मजरू सुल्तानपुरी थे उनका वास्तविक नाम क्या था? असरार उल हसन खान। असरार उल हसन खान, ये मजरू सुल्तानपुरी का वास्तविक नाम था। गोरखपुर से जो प्रकाशित धार्मिक पत्रिका है कल्याण, है ना, अभी भी आती है, उसके प्रथम संस्थापक कौन थे? हनुमान प्रसाद पोद्दार। हिंदी साहित्य में जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश के साहित्यकार थे, कौन? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, उन्हीं को सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। राधा कन्हैया का रहस्य, राधा कन्हैया का रहस्य, ये किसने बुक लिखी थी? वो किया एक गीतों का संग्रह है, तो ये वाजिद अली शाह ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वाजिद अली शाह ने। हिंदी का जो पहला पत्र है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा? उद्दन मार्टन। इसके संस्थापक कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल। पंडित युगल किशोर शुक्ल, और ये कहाँ के निवासी? कानपुर के। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की जो प्रचारक पत्रिका थी, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की प्रचारक पत्रिका तत्वबोधिनी, उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? बरेली से होता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक। पहली राज्यपाल, जो भारत की भी पहली राज्यपाल थी, कौन थी? सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 8 मार्च 1952 को उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन होता है। और विधान परिषद का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? तो वर्ष 1937 में किया गया था। कब किया गया था? 1937 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय, जो नगर निकाय हैं, 3 प्रकार से गठित किए जाते हैं। एक तो नगर निगम होता है, नगर पालिका परिषद होता है, और नगर पंचायत होता है। ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। उत्तर प्रदेश में पंचायत की पहली बार स्थापना कब करी गई थी? 15 अगस्त 1949 को। पंचायत की पहली बार स्थापना 15 अगस्त 1949 को। पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है ना। तो पंचायत के लिए कितनी न्यूनतम आयु होती? 21 वर्ष होती है।
उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 7 अक्टूबर 2002 को। कब किया गया? 7 अक्टूबर 2002 को। पहले लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के कौन थे? न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया? 1975 में। तो लोकायुक्त पहले कौन थे? न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। और जो लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया वो कब किया गया? 1975 में। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? तो सभी जानते हैं, है ना, सीतापुर में। कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था कहाँ पर? अयोध्या में। शाकंभरी देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? सहारनपुर में। ठीक है, बहुत फेमस मंदिर है। कालका बिंदादिन महाराज की ड्यूटी व कथक संग्रहालय। ये शब्द हमको लगता है कुछ गलत टाइप हो गया। ठीक है, तो कालका बिंदादिन महाराज कथक संग्रहालय, ऐसा कर लो। कालका बिंदादिन महाराज कथक संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है? ये भी लखनऊ में। देखा है इसको कि नहीं? इंदिरा गांधी नक्षत्र। हाँ सर, मैंने देखा सर ये। वो एरोप्लेन भी बना हुआ है सर इसमें नीचे। हाँ हाँ, पूरा स्पोर्ट्स पूरा अकेडमी भी अपना सर है लखनऊ में। हाँ, स्पोर्ट्स वो भी अकेडमी। वो सर राजीव गांधी के नाम पर है शायद। सर, साइंस सिटी भी बढ़िया है। और साइंस सिटी भी हाँ बन रही है। नक्षत्रशाला में तो वो सब पूरा सौरमंडल भी दिखाते हैं अंदर, सब कुछ दिखाते हाँ हैं। हाँ सर, सब कुछ है हाँ वहाँ पे। तो वहाँ पे होता है एक्चुअली। जब हम लोगों को साइंस टूर के लिए ले जाना होता तो सबको पूरी यूपी में यही एक जगह मिलती है कि यहीं ले जाओ बच्चों को घुमाने के लिए, और कुछ नहीं। नहीं सर, वैसे साइंस सिटी भी बहुत अच्छी है सर। उसमें सर आर्ट हाँ, एंड कल्चर का भी है। हाँ, और वो पुराना उसमें बायो का भी अच्छा है सर उसमें। काफी अच्छा है वो। ओके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है, ओडीओपी, कब शुभारंभ किया गया? 24 जनवरी 2018 को। इसके तहत जो मूंज उत्पाद है ना, जो मूंज उत्पाद है उसको चिन्हित किया गया प्रयागराज के लिए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पहली पर्यटन नीति घोषित करी गई थी 1998 में। खुर्जा, ये क्वेश्चन कई बार आया। खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? बुलंदशहर में। कन्या सुमंगला योजना जो चलती है उसके तहत जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में, कितने चरणों में? 6 चरणों में प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रदत्त धनराशि है वो कितनी है? 15,000 है। ठीक है, 90% बहुत अच्छी डाटा योजना है यूज सर हो ये। गया। काफी अच्छी है। शुरुआत से अगर कर लेते हैं, जब बच्ची पैदा होती है तो काफी कारगर भी है सर। फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किशोरियों के लिए योजना स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल सैग का शुभारंभ किया 21 फरवरी 2019 को। ये 11 से लेकर 14 साल तक की बच्चियों या किशोरियों पर केंद्रित है। शिक्षा मित्र योजना जो शुरुआत हुई थी वो 2001 में शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में। पंचायत मित्र योजना फरवरी 2006 में चालू हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 2006 में हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2004 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मित्र वाली बहुत है 2001 में। और ये जो कस्तूरबा गांधी है ये 2004 में कई बार पूछा गया है। महिलाओं से संबंधित जो स्वयं सिद्ध योजना का प्रारंभ किया गया 2002-2003 में। रेणुका जी बहुउद्देशीय बाघ परियोजना स्थापित करी जा रही कहाँ पर? यमुना की सहायक नदी है गिरी नदी, वहां पर स्थापित करी जा रही। ओडीओपी योजना जो उत्तर प्रदेश में चालू करी गई तो प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या शुरू किया गया है? सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना। सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना। 24 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की गई, जो 2018 से 2023 तक चलेगी। ठीक है, तिल निर्यात नीति। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, इसका जो टाइम पीरियड है 2017-18 से 2021-22 तक, है ना। ये बुंदेलखंड के 7 जनपदों को छोड़कर, ठीक है, यानी इन 7 जनपदों में नहीं है, ये 7 जनपदों को छोड़कर बाकी जो 68 जिले बचे हैं वहां पर ये संचालित करी जा रही है। अच्छा, आवाज साफ आ रही है ना? कट तो नहीं रही? क्योंकि डाटा लगभग खत्म हो गया, तो मैं क्लियर है दूसरे सर। से कनेक्ट करूँ। चलो बता देना जब कटने लगे। क्लियर है। ओके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू
मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है, इसके तहत एक प्रदत्त धनराशि है कितनी, 10 लाख रुपए की। एक पीडीएफ हमने अभी दी थी, जो प्रमुख योजनाएं हैं वो कब कब बनी, देखा किसी ने? उसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया सर जाता है? पीडीएफ 24 किसको भेजा था? हैं? पीडीएफ किसको भेजा क्या था? कहा? ग्रुप में भेजा था, जो ग्रुप है, अच्छा अच्छा। ठीक। प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, ठीक है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश प्रति जोड़े को प्रदान की जाने वाली धनराशि कितनी है? 51,000 रुपए, ठीक है। जो सामूहिक विवाह होते हैं तो उनमें उत्तर प्रदेश सरकार 51,000 रुपए देती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना, ये कब तक रहेगी? तो अभी चल रही है 2017 से 2022 तक। खाद्य सुरक्षा अधिनियम उत्तर प्रदेश 2013 की जो शुरुआत करी गई 1 मार्च 2016 को करी गई। कब करी गई? 1 मार्च 2016 को। कोशिकीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? नोएडा में। कहाँ स्थित है? नोएडा में। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। प्लास्टिक सिटी, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो दिबियापुर में, है ना। दिबियापुर, ये जब हम लोग इटावा जाते हैं ना तो रास्ते में एक औरैया पड़ता है, तो वहीं पर, औरैया हाँ, औरैया के पास दिबियापुर है, वहीं पे प्लास्टिक सिटी स्थापित है। राजा लिखा है राज्य है ना, गलत टाइप हो गया, राज्य हो गई। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन शामिल हैं? तो ये प्रमुख है, इसके अलावा भी और है। ताजमहल 1983 में, आगरा का किला 1983 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में, कुंभ मेला 2017 में, ठीक है। अच्छा, अब कुल कितने स्थल हो गए यूनेस्को में? 40 हो गए सर, 40 हो गए। ठीक, 40वां कौन है? धौलावीरा सर। ठीक, ठीक। मानी काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है? तो काशीराम से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब लखनऊ में ही है, चिन्हट लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, ये कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में, ठीक है। ये राजकीय अभिलेखागार है जहाँ पे बोर्ड ऑफिस बना, उसी के जस्ट बगल में ये बना। तो जितने भी फॉर्म्स और सर्विस बुक और आप लोग जो यूज करते हो, है ना, शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सब और भी डिपार्टमेंट सारे सब कुछ यहाँ मिलते हैं। जितने भी जीओज और नए जो फॉर्मेट होते हैं बड़े बड़े, वो सब यहीं पे राजकीय अभिलेखागार में होते हैं, है ना। सर्विस बुक मेन जो जब आप ज्वाइन करोगे तो सर्विस बुक होती, तो सर्विस बुक भी दो तरीके की आती है, एक गवर्नमेंट वाली होती है, एक प्राइवेट टाइप में बनी होती बाहर से। तो गवर्नमेंट वाली वो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगी, मार्केट में नहीं मिलती है, ठीक है। बटेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो फेमस है बहुत, आगरा में, ठीक है। तबला एवं सितार के आविष्कारक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना, ये 1 जुलाई 2000 बात करी गई थी। उत्तर और देश लिख गया, ठीक है, प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है ना। तो ऐसी जगह जो मतलब औद्योगिक रूप से देखा जाए तो बहुत ही कम विकसित है, औद्योगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सब तरीके से बहुत ही कम विकसित है, बांदा, ठीक है। तो हीरा यहाँ पाया जाता है बांदा में, उत्तर प्रदेश में। और काफी पिछड़ा क्षेत्र है बांदा, करवी, चित्रकूट, ये जितने भी बुंदेलखंड के एरिया हैं काफी पिछड़े हैं, तो वहाँ पे हीरा पाया जाता है। लेकिन उतना कायदे से इस पे वर्क नहीं हो पा रहा है जिससे इसका यूज किया जा सके। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? झांसी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-19, ठीक है। पुराना अगर संख्या देखा जाए तो NH-2 था इसका, ठीक है, अब NH-19 हो गया। राष्ट्रीय सर ये कहाँ से राजमार्गों की कहाँ तक? लंबाई NH-2 कहाँ से कहाँ तक है? ये यही वाला है अपना जो क्या नाम है, NH-19 अब जो कानपुर हो यहीं से होके जाता है, पूरा दिल्ली और ये सब कवर करते हुए जाता है, जो जीटी ग्रांड रोड। GT रोड से होके जो जाता है, तो ये तो सर बहुत यही लंबा वाला। है। आप NH-2 तो सर सबसे वो लंबा जाता है ना, वो जो सर कलकत्ता से दिल्ली जाता है पूरा।
हाँ, कलकत्ता वाला, हाँ और वही फिर है। ये अपना इधर से होते हुए पूरा दिल्ली निकल जाता, सबसे लंबा है राजमार्ग, तो यही जी, इस यूपी से ही होके जाता है इसीलिए। लगभग 2000 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। हाँ, आसपास इतना ही होगा और ज्यादा है, हाँ थोड़ा ऊपर नीचे होगा, 100-200। वैसे सर अब तो सबसे राष्ट्रीय, लंबा वो NH47 हो गया है, जिसमें NH1 NH1A NH2 सब कंबाइन हो गया है। अब तो सबसे हाँ वो लंबा सब कंबाइंड हो गया। NH47 हो गया ना सर। तो वही हो हाँ, गया। अगर पूरे देश की बात करी जाए तो वही है NH47, पूरे देश की बात करी जाए, लेकिन ये यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश से होके गुजरने वाला, ठीक है, तो उसमें ये हाँ हाँ, यूपी NH19 आता से गुजरने वाला ये है सबसे बड़ा। है, यूपी से गुजरने वाला ये। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान देश में दूसरा है। ठीक। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब करी गई? 2001 में। पहली रेलगाड़ी जो चली थी उत्तर प्रदेश में, है ना, वो इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चलाई गई थी। इलाहाबाद से कानपुर के बीच में पहली रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई थी। और जो सबसे पहली हवाई सेवा चालू हुई थी वो 1911 में चालू हुई थी, नैनी, इलाहाबाद से नैनी की तरफ। राइट। राजीव सर गांधी वर्ल्ड की भी राष्ट्रीय पहली विमानन, यही है ये वाली ना, सर। नैनी जी वाली। सर, इलाहाबाद से नैनी वाली जो वर्ल्ड की भी पहली है। वर्ड की भी पहले, सही है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थित है? तो रायबरेली में। ठीक है। प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 11,737 किलोमीटर। ये वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। उत्तर प्रदेश में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो प्रथम खनिज नीति 1998 के द्वारा। ठीक है। तो 1998 में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। और इसी समय अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन बताया था, किसको और दर्जा मिला था उद्योग का? फिल्म निर्माण को, है हाँ ना, मूवी फिल्म को सर। निर्माण को भी 1998, 1900, हाँ सर। उसको भी इसी में मिला था। जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रदेश में जो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 20.2% है। शहरी, अभी ये ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं हम लोग, 22.27% और 77.73% शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। कुल साक्षरता दर, ये भी पूछा गया है कई बार, तो 67.7%, 67.7%। पुरुष एवं महिला साक्षरता दर देखा जाए तो पुरुष साक्षरता दर 77.3% और महिला साक्षरता दर 57.2%। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें राजकीय भाषा की, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? हिंदी है और उर्दू है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? कौन सा है? पलाश। पलाश है। ठीक है, पलाश है। राजकीय वृक्ष अगर बात करी जाए तो कौन है? अशोक है। राजकीय अशोक पशु है की सर। बात करी जाए, बारहसिंगा। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करी जाए तो सारस या क्रॉस। सारस है सर। सर हाँ, अगर प्रशासनिक कुल, भाषा भी हिंदी दोनों है। हाँ दोनों है, 1989 में उर्दू को कर दिया गया था। वैसे ठीक है। मतलब जो कागज वगैरह होते हैं, वैसे देखा उसमें उर्दू का यूज किया जाता है कभी कभी, ज्यादातर। नहीं, उर्दू इसी, हाँ दूसरी राजकीय भाषा बन गई थी ना, इस वजह से, हाँ है ना, हाँ। दूसरी राजकीय भाषा बन गई थी, इस वजह से ये किया गया था। ठीक है। ओके, तो पॉइंट छोटा, हाँ ठीक है, सच। अच्छा, प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.3% और महिला साक्षरता दर 57.2%। महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कानपुर में सर। सर सबसे और ज्यादा कानपुर में। इटावा, औरैया में है शायद सर। नहीं, कानपुर में या है ना सबसे ज्यादा, हाँ हाँ, सर्वाधिक महिला, कानपुर में है। है ना, साक्षरता शायद वाला साक्षरता जिला है। दर है। हाँ, कानपुर है। ये ठीक है, कानपुर के महिलाओं की बाद, साक्षरता हाँ दर सबसे सिर्फ ज्यादा। सिर्फ महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं। कानपुर नगर, फिर लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर और फिर चौथे नंबर पे औरैया आता है। ठीक है, चौथे नंबर पे जी जी औरैया सर। आता है। ओके। सर सबसे कम औरैया सर पहले नंबर समस्तीपुर। पे किसी से? औरैया पहले नंबर पर, अभी तो याद नहीं आ रहा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में तो दूसरे नंबर पे है औरैया, पुरुष साक्षरता में। जी और जी सर। ऐसे तो पहले नंबर पे तो आई थिंक कहीं नहीं। कौन सा पुरुष साक्षरता में? गौतम बुद्ध नगर, है ना, हाँ गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा। ठीक है। उसमें कानपुर कहीं नहीं, कानपुर में पुरुष पढ़ते भी नहीं जाता।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो ISFR 2019 है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? 14,806 किलोमीटर, यानी कि 6.15%। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में है। 1966 में स्थापना हुई थी। अनुसूचित जनजाति यानी ST का परसेंट कितना है? 0.6% है। ST अपने यहाँ कितना है? 0.6%। सबसे ज्यादा जो ST अनुसूचित जनजाति वाला जिला है वो कौन सा है? सोनभद्र है। वहाँ लिखा हुआ सोनभद्र है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। कब किया गया? 2003 में। अच्छा, ये अधिकार किसको होता है किसी भी जाति को जनजाति में या अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति को सर। राष्ट्रपति के पास सर। ठीक, हाँ, सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ पे स्थित है? तो एग्रो पार्क है बाराबंकी और बनारस में, वाराणसी में। बुद्धा थीम पार्क कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ में स्थित है। जय प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो लखनऊ में की जा रही है। कहाँ? लखनऊ ये में। पिछली बार का क्वेश्चन है सर, जय प्रौद्योगिकी पार्क। हाँ, ये पिछली बार आया था। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना कहाँ करी गई? अलीगढ़ में करी गई। ठीक है, अलीगढ़ में करी गई हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है कितना? 1450 किलोमीटर। वायु प्रदूषण से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जिले कौन से हैं? मथुरा और आगरा। ठीक है, और जो गली इरोजन है यानी अवनालिका अपरदन, इससे विशेष रूप से प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा। जलीय, ध्यान देखो, वायु अपरदन से मथुरा आगरा, अवनालिका अपरदन से इटावा, और जो जलीय अपरदन है ना, वो हिमालय का जो भी तराई प्रदेश है, इसमें लखीमपुर खीरी भी आ जाता है ना। लखीमपुर खीरी में बहुत पानी बरसता है, बहुत वहाँ पे वो चीज़ होती है, तो जलीय अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। जो नेपाल का तराई एरिया भी आ जाता है, तो हिमालय का तराई प्रदेश वहीं से है। प्रदेश में दरवन झील कहाँ पे स्थित है? सर अयोध्या। ये ठीक, अवनालिका क्या चीज? वाला, इसी सर अवनालिका अपरदन वाला जो था, इटावा वाला, इसी की वजह से तो सर वो सब चंबल की घाटी है जो डाकू वाकू सब जो हाँ रहते थे सर यहाँ। हाँ, इसी वजह से चंबल वो बन जाता है ना, क्योंकि गहरे खड्ड बन जाते हैं, तो उन खड्ड की वजह से उनको छुपने की जगह मिल जाती है। और वो खड्ड भी कभी बनता है, कभी उस जगह पानी भर जाता है, तो एक स्थायी जगह नहीं रह पाती। इस वजह से काफ़ी वहाँ पर ये चीज़ें है ना। अभी मुझे याद आ रहा है किसी का एक का इंटरव्यू आया था या क्या आया था, हम कहीं देख रहे थे कि उनका कहना था कि जो चंबल में डाकू थे उनके पास घोड़े नहीं थे, पैदल ही काम चलाते थे, ऐसा कुछ था। होगा, वरना डाकुओं का तो वाहन मेन घोड़ा ही माना गया है, लेकिन उन्होंने हाँ कहा सर, कि मेन ऐसा हम लोग नहीं। तो शुरू से यही देखते आए हैं हम्म, सर, हम लोग तो शुरू से क्या यही कहते? देखते आए हैं, डाकू हमेशा घोड़े पर ही आते हैं। हाँ, वो जो दिखाया गया है। हाँ, अब वो टीवी में ही देखते हैं, हमने डायरेक्ट तो डाकू देखे नहीं अभी तक, है ना, सर सामना वो सामना इको हुआ नहीं, फ्रेंडली लेकिन डाकू होंगे सर, साइकिल से आते होंगे, इको फ्रेंडली डाकू। हाँ, ये भी हो सकता है, सही बात है। ओके। प्रदेश में बेला सागर, जो बेला सागर क्या है? कृत्रिम झील है ना, इस चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश में कृत्रिम झील कौन सी है? तो बेला सागर झील है, महोबा में बनाई गई है ना, महोबा में बनाई गई है। उत्तर प्रदेश में वनों को राजकीय संपत्ति कहाँ पे घोषित किया गया? 1935 में। 1935 में राजकीय संपत्ति घोषित किया गया। और वन प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर है? तो यही अपना कानपुर में ही है। 1988 मेरे ख्याल से चिड़ियाघर में ही बना हुआ पॉलिटेक्निक है के शायद। बगल में सर हाँ, पॉलिटेक्निक के पॉलिटेक्निक बगल में में। एक तो वन अनुसंधान केंद्र, नहीं, और एक सर वो जो संजय वन के बगल में किदवई नगर में सर। वहाँ पे, हाँ ठीक। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ पे स्थित है? तो नवाबगंज, उन्नाव में है ना। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना। कौन है? गन्ना। प्रदेश में मूंगफली की खेती करी जाती है ना, तो ये खरीफ फसलें जब आती हैं तो उसके अंतर्गत मूंगफली की खेती करी जाती है। अब जैसे आने वाला है समय। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? तो रूस के सहयोग से हुआ। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला कौन है? प्रतापगढ़। ठीक है, तो भूमिगत जल क्षमता का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश में जो NTPC है यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसके द्वारा जो स्थापित
ताप विद्युत संयंत्र है ना, कौन कौन से हैं? सिंगरौली है, कहाँ पे है सिंगरौली? सोनभद्र में। रेहंद है, रेहंद कहाँ है? ये भी सोनभद्र में। दादरी कहाँ है? ये भी गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में है। ऊंचाहार, ऊंचाहार तो रायबरेली में। टांडा अंबेडकर नगर में। और एनटीपीसी औरैया, औरैया में भी तो है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के जो ताप संयंत्र हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? तो ये जो पहले वाला था हम लोगों का, ये वाले थे राष्ट्रीय यानी एनटीपीसी द्वारा स्थापित थे। किसके द्वारा थे? एनटीपीसी के द्वारा स्थापित थे। और ये वाले जो हैं ये किसके द्वारा हैं? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन, यानी वो नेशनल राष्ट्रीय लेवल के थे, ये यूपी लेवल के हैं। ये कहाँ कहाँ पर हैं? अनपरा सोनभद्र में, ओबरा ये भी सोनभद्र में, हरदुआगंज अलीगढ़ में, अपना पनकी कानपुर में, और पारिक्षा, पारिक्षा का झांसी में। प्रदेश में गैस आधारित विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? तो गैस आधारित कौन हो गया? औरैया और दादरी में। रॉक फॉस्फेट के भंडार कहाँ? तो बंद है शायद, क्या चीज? वाला तो बंद है क्या? शायद, कौन वाला? पनकी कानपुर का है विद्युत संयंत्र। नहीं तो अब इस समय थोड़ा बंद रहा, नहीं काम तो चालू है यहाँ पर। अभी उद्घाटन अभी कुछ हुआ भी तो था इसमें, जब वो कौन नरेंद्र मोदी आए थे, कौन था, मोदी शायद आए थे, कुछ हाँ, करके भी तो गए थे यहाँ एक चिमनी बनाई इन्होंने बहुत ऊंची, जो यहाँ से भी पे। दिखती है। हाँ तो वही चीजें तो चल रहा है अभी, है ऐसा वर्किंग होगी इसकी, है ना। अब वो बात अलग है, देखो ये फैक्ट्रीज का वो होता है ना कि जैसे लॉकडाउन पीरियड में या कुछ हुआ तब बंद किया गया, तो एक जब ये फैक्ट्री बंद होती, मतलब काम जब रोका जाता है तो काम शुरुआत करने के लिए इनको कम से कम 7-8 महीने चाहिए होते हैं, तब जाके मशीन इस पोजीशन में आती है कि वो काम कर सकें, है ना। हो सकता है वो हो, लेकिन अभी है वर्किंग कंडीशन में ही है। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति होती है कहाँ से? सिंगरौली से। सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब करी गई थी? 23 मार्च 1974 को। उत्तर प्रदेश कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद में। कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में कपड़ा अनुसंधान संस्थान। सीमेंट के दो प्रमुख कारखाने कहाँ है? चुर्क और डाला में। चुर्क और डाला में। लौह कणों से युक्त जो सिलिका बालू तैयार करने का प्रमुख कारखाना स्थित है प्रयागराज में। प्रयागराज में शंकरगढ़ एक स्थान है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ स्थित है? तो महुआडीह। महुआडीह कहाँ है? बनारस में। ठीक है, एक स्टेशन का भी नाम है वहाँ पे, महुआडीह। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना सर अब इसका नाम नोएडा। बनारस कर दिया गया। हाँ अब बनारस कर दिया गया इसको, हाँ उसको कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में करी गई है। प्रदेश की कौन सी जनजाति जिसमें बदला विवाह, ठीक है, तो बदला विवाह प्रचलित होता है, तो थारू जनजाति में। ठीक है। बजहर नामक पर्व कहाँ मनाया जाता है? मनाया जाता है किस जनजाति में? तो थारू जनजाति द्वारा बजहर नामक पर्व मनाया जाता है। और थारू विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को लागू हुई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो जौनसारी जनजाति है उसके द्वारा जो उत्सव मनाया जाता है वो विक्सु होता है, पांचोई होता है, दियाई होता है। तो ये वाले कुछ वो होते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा या भोक्सा जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? बिजनौर जिले में। कहाँ पाई जाती है? बिजनौर जिले में, बुक्सा या भोक्सा। सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है तो बुक्सा में ही। और ये चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? चामुंडा देवी की। ओके। और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। बुक्सा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। और बुक्सा जनजाति विकास परियोजना कब शुरू करी गई थी? 83-84 में। खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सोनभद्र में पाई जाती है। और इनका नृत्य कौन सा होता है? कर्मा। कर्मा नृत्य करते हैं ये। उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा जो सैनिटरी मार्ट योजना है वो चालू करी गई 2001-2002 में। जो माहीगीर जनजाति है ना, इसके लोग इस्लाम के अनुयायी हैं। किसके? इस्लाम के अनुयायी हैं। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? तखत कहलाता है। ठीक है। थारू जनजाति के लोग अपने आप को किरात वंशी कहते हैं, है ना। किरात पता है ना कौन थे? पता है कि नहीं? शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय लखीमपुर खीरी में स्थापित करा गया। किरात वही याद करो जब अर्जुन तपस्या कर रहे थे, है ना,
और उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव आए थे। ब्रह्मास्त्र के लिए जब सर कर रहे थे, ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने हाँ, के लिए। जो पाशुपतास्त्र था शायद, है ना, उसको हाँ हाँ प्राप्त हाँ हाँ करने के सर। लिए, जी जी जिससे कर्ण का वध किया था, तो वो आए थे ना। जी। तो वो जो भी जिसका रूप लेके आए थे शंकर, वो किरात थे, हाँ हाँ है ना। हाँ, याद आ गया ठीक सर। है, तो उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। दीपावली को ये लोग थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, और सबसे बड़ा जनजाति समूह पहले थारू ही था मेरे ख्याल से, अब गोंड हो गया है ना। सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? गोंड है। पहली रेलगाड़ी तो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? प्रयागराज में बनाया गया है। जो NH1 है, NW1 राष्ट्रीय जल मार्ग, इसका जो विस्तार है प्रयागराज से हल्दिया तक है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो बमरौली में है। बमरौली कहाँ? प्रयागराज में। और सबसे पहले जो हवाई डाक सेवा हुई थी, वो नैनी तक शुरू हुई थी, फरवरी 1911 को। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से मिले हैं। जो पाषाण उपकरण हैं, उनके साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की भी प्रतिमा मिली है। कहाँ से मिली है? बेलन घाटी से, है ना, बेलन घाटी से तो मिली, लोहंदा नाला से। मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थिपंजर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सराय नाहर राय और महदहा से। तो ये सब यूपी में ही है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि वाला स्थल कौन सा है? तो लहुरा देव, संत कबीर नगर में है ये। और हड़प्पा का जो पूर्वी विस्तार है वो भी यूपी में, आलमगीरपुर, मेरठ में। ठीक है। कौशाम्बी को आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता था। ठीक। तो दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? मगहों की राजधानी थी। किसकी थी? मगहों की। ठीक है। पेज नंबर याद रखना 30 है ना। तो आज 30 हो गया था, अभी इसमें 75 पेजेस हैं कुल। तो कल हम लोग इसको देखते हैं, है ना, बाकी का। ओके, ठीक चरण है स्पर्श सर। जी। हाँ, नमस्ते खुश सर। हो बेटा। नमस्ते।